आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अरविंद कारवानी जी हैं, जो कि रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर हैं। और आजकल जो माहौल है, इलेक्शन का माहौल है, लगभग 10 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हैं जेएंडके में। उसी सिलसिले में कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। नमस्कार आपके सभी देखने वालों को। जी जी सर, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी इलेक्शन का माहौल फिर से एक बार आ चुका है, असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं 10 साल बाद। कितने वोटर्स टोटल हैं हमारे? अगर हम जम्मू और उधमपुर की बात करें, कितने वोटर्स हैं और ओवरऑल कितने वोटर्स हैं जिन्होंने वोट अपना कास्ट करना है? देखिए, जैसे आपने कहा कि ये आफ्टर 10 इयर्स जो है असेंबली इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे जी जम्मू कश्मीर में। तो माइग्रेंट्स के लिए जो अरेंजमेंट्स रहते हैं इन प्लेस, जी 22 अगस्त को जो स्कीम आई है इलेक्शन कमीशन की, उसके हिसाब से हम पूरी तैयारी कर रहे हैं जी जो माइग्रेंट वोटर्स के को लेके। तो इसमें जो है जम्मू में 19 पोलिंग स्टेशंस जी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, स्पेशल पोलिंग स्टेशंस। इसके अलावा उधमपुर में 1 और दिल्ली में 4 स्पेशल पोलिंग स्टेशन। जहाँ तक माइग्रेंट्स की वोटिंग का सवाल है, तो माइग्रेंट्स के पास दोनों ऑप्शन है। एक तो वो स्पेशल पोलिंग स्टेशन में अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, और दूसरा पोस्टल बैलेट के जरिए भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि स्पेसिफाइड और नोटिफाइड वोटर्स दोनों का प्रोविजन है माइग्रेंट्स के लिए। जी तो इसमें जो हमारे जोन्स है, माइग्रेंट जोन्स है जम्मू और उधमपुर में, तो उनको हमने पोलिंग स्टेशन के साथ लिंक किया। हर जोन को कम से कम एक पोलिंग स्टेशन है, जैसे इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हमने वो इंश्योर किया है। और हमने इसमें ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट रूल भी पब्लिश किया है पेपर्स में। तो उसमें 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। जिसका नाम अगर बाय चांस उस एक्सट्रैक्ट में नाम नहीं है, या वो कोई पोलिंग स्टेशन चेंज करना चाहता है वहाँ पे, तो उसके लिए वो एक फॉर्म, सिंपल फॉर्मेट है जो हमने एडवर्टीजमेंट उस नोटिस के साथ दिया हुआ है। जी जी तो वहाँ पे उस पर वो अप्लाई कर सकते हैं, कंसर्न्ड जोन में कर सकते हैं, या जो हमारे ACR है, जो ARO माइग्रेंट्स है जम्मू में, वहाँ पर कर सकते हैं। ARO पंचायत जो उधमपुर में है, ARO ACR पंचायत, तो उनको वहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 हफ्ते का टाइम है उसमें, तो आने वाले संडे तक वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी जी सर, देखा जाए तो अभी रिसेंटली कुछ वोटर लिस्ट आए हुए हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर हो रहे हैं। उनमें बहुत सारे लोग ऐसे कॉल्स कर रहे हैं कि उनके नाम नहीं है। क्या उन्हें ये उनके पास इपिक नंबर है, वोटर कार्ड भी है, लेकिन नाम नहीं है, तो क्या उन्हें ये फॉर्म भरना जरूरी है? जैसे वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि एक तो मेन इलेक्टोरल रोल जो है वो 20 अगस्त को फाइनल एक्सट्रैक्ट रोल जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स कंसर्न ने उसको पब्लिश किया है। उसके बाद जो 22 अगस्त को स्कीम आई है, उसके हिसाब से हमने एक्सट्रैक्ट रोल जो है, वो जो मेन इलेक्टोरल रोल का हिस्सा है, उसको हमने नोटिफाई किया है। उसमें 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। तो 1 हफ्ते में अगर किसी का नाम नहीं है उसमें, या कोई पोलिंग स्टेशन को लेके कोई दिक्कत है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। वो कंसर्न जोन में कर सकते हैं, कंसर्न ARO के इसमें कर सकते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि जम्मू और उधमपुर के लिए एम फॉर्म जो है वो खत्म किया गया है। एम फॉर्म की जरूरत नहीं है, आप सीधा जाके स्पेशल पोलिंग स्टेशन पे वोट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप अपना नाम जरूर एक्सट्रैक्ट रोल जो है उसमें चेक कर लिए, क्योंकि अभी हमने ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट रोल पब्लिश किया है। इसके बाद जब हम ऑब्जेक्शंस क्लेम्स जो आएंगे, तो 1 हफ्ते के बाद इसको फाइनल एक्सट्रैक्ट रोल किया जाएगा, जिस पर एक्चुअली पोलिंग होगी। जी जी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे उस समय अमित शाह जी ने भी बहुत सराहना की थी कश्मीरी पंडितों की, उन्होंने वोट डाला। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार भी कश्मीरी पंडित वोट डालेंगे? तो पूरी है। मैं कहूँगा कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो इंतजाम है असेंबली इलेक्शन को लेके, तो वैसे ही जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, मुझे उम्मीद है कि जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन में पोलिंग हुई, उससे भी ज्यादा उम्मीद हम करते हैं अच्छी पोलिंग हुई। जी सर, जो वोटर्स हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? वो कैसे वोट कर सकते हैं? जम्मू कश्मीर से जो बाहर रहते हैं, एक तो दिल्ली में जैसे मैंने कहा कि 4 स्पेशल पोलिंग स्टेशन, तो दिल्ली में एम फॉर्म भरना पड़ेगा उनको। तो उसके लिए लेकिन एम फॉर्म सिंप्लीफाई किया गया है। एम फॉर्म में कोई गेस्टेड ऑफिसर वगैरह की अटेस्टेशन जरूरत नहीं है। सेल्फ अटेस्टेशन से एम फॉर्म भर के कंसर्न ARO को दिया जा सकता है। तो फिर वो जो जिस स्पेशल पोलिंग स्टेशन पर वो वोट डालना चाहते हैं,
तो स्पेशल पोलिंग स्टेशन के पोलिंग के दिन वो अपनी चॉइस के हिसाब से स्पेशल पोलिंग स्टेशन पर वोट डाल सकते हैं। तो जो दिल्ली से बाहर है उनके पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन उनको कन्वीनियंट ही जनरली जो रहता है वो पोस्टल बैलेट के जरिए वो कर सकते हैं। वो फॉर्म 12C के जरिए वो अपने जो इंटीमेशन कर सकते हैं। और इसमें ARO माइग्रेंट जम्मू जो है वो उनके पास वो नोडल ऑफिसर है इसके लिए पोस्टल बैलेट के लिए। तो जब वो उनको वो पोस्ट बैलेट भेज देंगे तो वहां से वो सीधा बाई पोस्ट जाएगा कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर के पास। और इसमें जो भी खर्चा है टिकटों वगैरह का वो सरकार की तरफ से। इसमें सर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 80 साल से ऊपर की एज के हैं या बेड रिडन है, वो उनके लिए कोई सुविधा इस बार भी जैसे मैंने कहा कि पोस्टल बैलेट का ऑप्शन तो है ही है। नॉट ओनली ऐसे जैसे हमारे PM पैकेज एम्प्लॉइज है या वैली में दोनों ऑप्शन है। एक माइग्रेंट वोटर के पास दोनों ऑप्शन है। वो स्पेशल पोलिंग स्टेशन में भी वोट कर सकते हैं और अगर किसी वजह से स्पेशल पोलिंग स्टेशन में नहीं कर सकते वोट तो पोस्टल बैलेट के जरिए भी वोट कर सकते हैं। तो सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि इस समय जो तैयारियां चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि हेल्पलाइन नंबर जरूरी है? हेल्पलाइन नंबर आपको ये देने वाले हैं कि जिसपे क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। लास्ट टाइम जो इनिशियली बहुत इश्यूज हुए थे, क्या इस बार वैसे इश्यूज नहीं हो तो कोई हेल्पलाइन नंबर? हमने पूरी कोशिश की है कि वोटर को पूरी जानकारी एडवांस में ही हो। जैसे मैंने कहा कि एक्सट्रैक्ट रोल पब्लिश हुआ है, पेपर्स में आए हैं, उस पर भी नंबर दिए गए हैं। सभी जोनल अफसरों के नंबर है, उसमें BLOs के नंबर है। जो मुतलका जोनल अफसर है BLO उसका नंबर तो है ही है। फिर हमारा जो कंट्रोल रूम है उसके 2 नंबर भी हमने उसमें दिए हैं। तो अगर किसी किस्म की जानकारी की जरूरत हो पहले वो अपने जोन में भी कर सकते हैं। हमारे ARO माइग्रेंट्स उनके दफ्तर में भी पता कर सकते हैं। यहाँ भी हेल्प डेस्क है, कंट्रोल रूम है, तो पूरी सहायता की जाएगी इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप देख सकते हैं कि रिलीफ डिपार्टमेंट पूरे सहयोग दे रहा है उन KP वोटर्स के लिए जो वोट करना चाहते हैं। और हमें भी उम्मीद है कि इस बार भी कश्मीरी पंडित अपने घरों से निकल के भारी तादाद में मतदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ। देखते रहिए द राइट न्यूज।